वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम चैप्टर 21 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का मतलब होता है इंश्योरर से पेमेंट रिक्वेस्ट करना। ये रिक्वेस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस के रीइंबर्समेंट के लिए होती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स दो में मोड्स में सेटल होते हैं, कैशलेस क्लेम और रीइंबर्समेंट क्लेम। क्लेम सेटलमेंट पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है और वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन्स भी अप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले कैशलेस क्लेम प्रोसेस को समझते हैं। कैशलेस फैसिलिटी के लिए इंश्योर्ड को नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना होता है। हॉस्पिटल इंश्योरर को प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजता है। इंश्योरर ट्रीटमेंट अप्रूवल देता है और हॉस्पिटल बिल डायरेक्टली इंश्योरर सेटल करता है। ये प्रोसेस फास्ट और कन्वीनियंट होता है, लेकिन क्लेम एडमिसिबिलिटी पॉलिसी कंडीशंस पर डिपेंड करती है। अब रीइंबर्समेंट क्लेम प्रोसेस को समझते हैं। अगर ट्रीटमेंट नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में हो, तो इंश्योर्ड को पहले हॉस्पिटल बिल पे करना पड़ता है। उसके बाद इंश्योर्ड क्लेम फॉर्म सबमिट करता है। डिस्चार्ज समरी और बिल्स अटैच किए जाते हैं। इंश्योरर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और क्लेम अमाउंट इंश्योर्ड के बैंक अकाउंट में रीइंबर्स करता है। आप क्लेम असेसमेंट चेक्स को समझते हैं। क्लेम सेटल करने से पहले इंश्योरर कुछ इम्पोर्टेंट चेक्स करता है। पॉलिसी वैलिडिटी वेरीफाई की जाती है। वेटिंग पीरियड कंप्लीट हुआ है या नहीं चेक किया जाता है। सब लिमिट्स और को पेमेंट क्लॉजेस अप्लाई किए जाते हैं। रूम रेंट एलिजिबिलिटी भी इवैल्यूएट की जाती है। अब कॉमन क्लेम रिजेक्शन रीजंस को समझते हैं। अगर वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोजर ना हो, तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट पॉलिसी एक्सक्लूजन में आता हो, तो क्लेम पेबल नहीं होता। और अगर पॉलिसी लैप्स हो, तो क्लेम एडमिसिबल नहीं होता। अब डिडक्टिबल और कोपे कैलकुलेशन ऑर्डर को समझते हैं। क्लेम कैलकुलेशन में सबसे पहले डिडक्टिबल अप्लाई होता है। इसका मतलब फिक्स्ड अमाउंट इंश्योर्ड पे करता है। उसके बाद रिमेनिंग क्लेम अमाउंट पर कोपे अप्लाई होता है। कोपे परसेंटेज शेयरिंग होती है। करेक्ट ऑर्डर समझना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब प्रोपोर्शनेट डिडक्शन रूल को समझते हैं। अगर इंश्योर्ड रूम रेंट लिमिट एक्सीड कर दे, तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन अप्लाई हो सकता है। इस रूल के अंडर सिर्फ रूम रेंट ही नहीं, बल्कि पूरे हॉस्पिटलाइजेशन बिल पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये एग्जाम का कॉमन ट्रैप एरिया होता है। इस लॉजिक को क्लियरली समझना जरूरी है। अब फ्रॉडुलेंट क्लेम्स को समझते हैं। फ्रॉडुलेंट क्लेम तब होता है जब फेक बिल सबमिट किए जाते हैं या मेडिकल एक्सपेंसेस इन्फ्लेट किए जाते हैं। इस सिचुएशन में इंश्योरर क्लेम रिप्यूडिएट कर सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स कैशलेस या रीइंबर्समेंट मोड में सेटल होते हैं। क्लेम सेटलमेंट पॉलिसी टर्म्स और वेटिंग पीरियड्स पर डिपेंड करता है। रूम रेंट लिमिट्स और कोपे रूल्स क्लेम अमाउंट को अफेक्ट कर सकते हैं और फ्रॉडुलेंट क्लेम्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस लीड कर सकते हैं। इसके साथ चैप्टर 21 कंप्लीट होता है।